गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 20 में हिंदी ग्रामर के क्लास में स्टैंडर्ड 7th एंड 8th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में व्याकरण के विषय में पढ़ा था। व्याकरण के तीनों विभागों में वर्ण विचार के बारे में आपने पढ़ा था। आप जानते हैं कि वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है जिसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आपने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा। इसके तीनों स्वर वर्ण के भी तीन भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत के स्वर के बारे में पढ़ा। आपने स्वर की मात्राओं के बारे में पढ़ा कि स्वर की मात्रा स्वतंत्र भी होती है और जब वह व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम लेक्चर 20 में हिंदी ग्रामर में व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण के वक्त हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। इनके उच्चारण के वक्त हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्पर्श, दूसरा है अंतःस्थ और तीसरा है ऊष्म। व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतःस्थ और तीसरा है ऊष्म। अब आप बच्चों स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आप ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व ओठ का स्पर्श कर बाहर आती है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। बच्चों आप ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग यानी क से लेकर अंग तक। चवर्ग च से लेकर य तक, यानी कवर्ग में क, ख, ग, घ अंग हो गया। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य हो गया। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ हो गया। तवर्ग में त, थ, द, ध, न हो गया। पवर्ग है आपका प, फ, ब, भ, म। फिर बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व ओठ ये सभी व्यंजन के उच्चारण स्थान है। बच्चों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ ये सभी ये उच्चारण स्थान है। इन्हीं के द्वारा वर्णों की उच्चारण होती है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत व ओठ का स्पर्श कर बाहर आती है। इनकी संख्या यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे आपका यहाँ अंग है, य है, र है, न है, म है। ये सभी आपका अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। अब है आपका ख, अंतःस्थ। यहाँ आप ध्यान देंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आप देखिए बच्चे, आप ध्यान देंगे कि स्पर्श व्यंजन में जीभ जो है मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ अंतःस्थ में कह रहा है कि जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, इसलिए यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 4 है, य, र, ल, व। यहाँ आप देखेंगे अनुस्वार। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार होता है। ये है अंग, य, ड़, न, म। इनके उच्चारण करते वक्त हवा केवल नाक से निकलती है और यहाँ आपका चिन्ह लगाया जाता है, अनुस्वर का चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ आप गंगा देख रहे हैं, चंचल देख रहे हैं, डंडा है, मंद है, संबंध इत्यादि। अब है आपका उष्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण करने पर मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा उष्ण यानी गर्म हो जाती है, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो बच्चों, आज आपने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और उष्म। आगे हम और इसके अनुनासिक, अनुस्वार इत्यादि और भी है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।